पार्टियों को भी तो कैसे समर्थन करे कोई, क्योंकि सवर्णों के लिए तो बीजेपी है। किसी का ठेका नहीं लिया। हमारा काम केवल बीजेपी को हराना है। जीतेगा जिसको जीतना होगा जीत लेगा। हम केवल बीजेपी को हराएंगे। काशी घर है हमारा, मोदी का नहीं है। मोदी गुजरात से आए हैं, हम सब काशी में पैदा हुए हैं, यहीं पले और बढ़े हैं। कहीं चुनाव में बीजेपी 100 सीट से नीचे सीट पे आएगी, ये एक सन्यासी का दावा है इस काशी की धरती से। अब हम जब आंदोलन करने जाएंगे तो मजबूत लाठियां लेकर के जाएंगे। पुलिस को लाठी मारने का अधिकार नहीं है। अगर एक लाठी मारोगे तो 20 लाठी मारेंगे। हमारी बहन बेटियों को जो घूंघट में थी, जो पर्दे में थी, जिन्होंने संसदीय शब्दों का प्रयोग किया, उनको आपकी पुलिस ने कांटी ठोक करके लाठी में मारा है। बालक कैंपस में न जा सके इसके लिए यूजीसी एक्ट लाई, और उसमें अपराधी केवल समण समाज रहेगा। राजधानी दिल्ली में जिस प्रकार से आरक्षण को लेकर प्रदर्शन जारी है, उसी का शंखनाद आज प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र में भी केसरिया बाग की तरफ से किया गया है। आपको बता दें कि दिल्ली में प्रदर्शन में मुख्य स्वामी आनंद स्वरूप जी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। आज संसदीय क्षेत्र में भी आप लोगों ने एक शंखनाद कर दिया, क्या कुछ कहेंगे? काशी घर है हमारा, मोदी का नहीं है। मोदी गुजरात से आए हैं, हम सब काशी में पैदा हुए हैं, यहीं पले और बढ़े हैं। तो सबसे पहला हमारा अधिकार है। मोदी का क्षेत्र नहीं है, मोदी का गढ़ नहीं है। मोदी यहाँ से केवल सांसद है। हम जिस बात को कह रहे हैं कि हमारी 3 जो प्रमुख मांगे हैं, जो जंतर मंतर पर उठी हैं, आपने जंतर मंतर पर हमारे जस्ट पहले एक आंदोलन हुआ सीजेपी का, आपने थाली में सजा करके परमिशन दिया। हमारी बहन बेटियों को जो घूंघट में थी, जो पर्दे में थी, जिन्होंने संसदीय शब्दों का प्रयोग किया, उनको आपकी पुलिस ने कांटी ठोक करके लाठी में मारा है। सैकड़ों लोग अभी हॉस्पिटल में हैं। 10 बच्चे हमारे मैक्स हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल में हैं, जो जीवन मरण से जूझ रहे हैं। हम ये नहीं कहते, इनके भी पुलिस वाले जूझ रहे हैं। लेकिन अब हम जब आंदोलन करने जाएंगे तो मजबूत लाठियां लेकर के जाएंगे। पुलिस को लाठी मारने का अधिकार नहीं है। अगर एक लाठी मारोगे तो 20 लाठी मारेंगे। भारतीय जनता पार्टी तो सवर्णों की सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती थी, तो आज इतना खिलाफ क्यों है? देखो क्या है कि ये हमारे साथ हमारे पीठ में छुरा मारा है भारतीय जनता पार्टी ने। हमने भारतीय जनता पार्टी के अलावा कभी बटन किसी को दबाया नहीं आज तक। ये तो सार्वजनिक विषय है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आते ही 2017 में हमारे साथ धोखा किया। SC/ST एक्ट को 22 तरह के अपराध से 47 तरह के अपराध किया। नरेंद्र मोदी ने सीना चौड़ा करके इस बात को कहा, फिर उससे बच गया। अब हमारा विद्यार्थी, हमारा बालक कैंपस में न जा सके इसके लिए यूजीसी एक्ट लाए, और उसमें अपराधी केवल समण समाज रहेगा। तो हमारी 3 मांगे हैं। SC/ST एक्ट समाप्त किया जाए, यूजीसी को रोल बैक किया जाए और आरक्षण में सुधार किया जाए। अब केवल और केवल आर्थिक आरक्षण चलेगा। मायावती जो दौलत की देवी है और चंद्रशेखर जिनके पास 2500 करोड़ रुपए हैं, वो लोग आरक्षण के हकदार नहीं है। ये अपने से नहीं छोड़ रहे हैं, तो इनसे आरक्षण वापस लिया जाए। लेकिन बात करें तो दूसरे वर्ग के लोग भी तमाम मांगे कर रहे हैं कि यूजीसी जब हमारे समर्थन में कुछ आया तो अब सवर्ण समाजों को दिक्कत हो रही है, ताकि वो आगे भी हमारे ऊपर शासन कर सके। यूजीसी के समर्थन में कोई वर्ग नहीं है। अब तक कोई आंदोलन नहीं हुआ, ना किसी ने मांगा था। यही संसदीय क्षेत्र में BHU के तमाम छात्रों ने किया है कि हमें दबाया जाता है। वो क्या है कि हम राम बोलेंगे तो उनको रावण बोलना है, ऐसे ही लोग केवल हैं। बाकी यूजीसी पे पूरा वर्ग, देश का 98% जो जनसंख्या है वो यूजीसी के खिलाफ है। देश की 95% जनसंख्या जो है SC/ST के खिलाफ है। और आरक्षण के जो सुधार की बात है वो भी लगभग 97% लोग मांग कर रहे हैं। आगामी चुनाव पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि काफी नाराज नजर आ रहे हैं आप लोग? आगामी चुनाव में बीजेपी 100 सीट से नीचे सीट पे आएगी, ये एक सन्यासी का दावा है इस काशी की धरती से। अन्य पार्टियों को भी तो कैसे समर्थन करे कोई, क्योंकि सवर्णों के लिए तो बीजेपी है। किसी का ठेका नहीं लिया। हमारा काम केवल बीजेपी को हराना है। जीतेगा जिसको जीतना होगा जीत लेगा। हम केवल बीजेपी को हराएंगे। हमारी मांग कांग्रेस से तो नहीं हो सकती, सत्ता में नहीं है वो, सत्ता में रहती। और वैसे भी राहुल गांधी वाले नेतृत्व की, जिन्होंने मनुस्मृति का विरोध किया, ऐसे राहुल गांधी के नेतृत्व में तो हम लोग खड़े नहीं होंगे। अखिलेश इस आरक्षण आंदोलन का विरोध किया तो उनके साथ तो खड़े नहीं होंगे। बड़ी असमंजस में है कि किसको असमंजस क्यों है भाई? अभी तो केवल हराओ, नोटा दबाओ, बस सीधे मांग। एक तो है ना, नोटा हमारे पास है, चुनाव आयोग ने हमको दिया है। ऐसा दिखे कि नोटा पे इन प्रत्याशियों से ज्यादा वोट पड़ गया। अब किसी को वोट मत करिए, इस बार केवल बीजेपी को हराइए।